फिल्मी बातें हो रही है, ऐसे कुछ नहीं है, बहुत रियल है, एंटरटेनिंग है, आपके दिल को छुएगी। बिकॉज आज की जनरेशन में, यार कोई भी जनरेशन आप ले लो, रिलेशनशिप इश्यूज सेम ही होते हैं, या कुछ अलग। जैसे आप देख लो यार, बिग बॉस में जी अनजान लोग जब आते हैं तो लड़ाई हो ही जाती है ना। बिल्कुल हाँ। यहाँ तो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, अनजान भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ तो, फिर तो फटाके फूट नहीं है। उस टाइम में कोई अच्छी चीज हुई है तीनों के साथ जो आप याद रखना चाहते हो हमेशा के लिए? मैंने आई थिंक मास्टर शेफ है। आई वाज 8 years old मैंने जब खाना बनाना सीख लिया था। I shifted from weight training to body weight training. I developed six packs and यूट्यूब में मैंने खाना बनाना सीखा, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज भी मेरे साथ। Hi Tanakshi. हाय हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। वेरी वेल। वेरी वेल। ये अल्फा बीटा गामा की ये जो तिकड़ी यहाँ पे बैठी हुई है, बिफोर गोइंग टू द बिफोर गोइंग टू द प्रोजेक्ट, आई रियली वांट टू नो, बिकॉज हम सब ने मैथ्स में अल्फा बीटा गामा के बहुत सारे फॉर्मूलाज याद किए थे। क्या किसी को वो वाला टाइम याद है? कैसा टाइम था? क्या याद हो जाते थे फॉर्मूलाज? यानी हम आपको मैथ्स और साइंस की दुखद स्थिति में नहीं ले जाएंगे। ये रिलेशनशिप वाली अल्फा बीटा गामा है, अलग लेवल का दुख मिलेगा। अलग लेवल का दुख मिलेगा और अलग लेवल की कहानी मिलेगी। फर्स्टली गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, बिकॉज जितने फिल्म फेस्टिवल में अभी तक इसको दिखाया गया है, यू गाइस हैव गॉट ग्रेट रेस्पॉन्सेज, सम ग्रेट रिकॉग्निशन, अवार्ड्स एंड एवरीथिंग इज देयर, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अभी मुझे सच सच बताइए तीनों, व्हेन यू गाइस वर एक्चुअली वर्किंग फॉर ऑन दिस प्रोजेक्ट, क्या एक्सपेक्ट किया था कि किस तरह का रिस्पॉन्स आने वाला है सामने से? I personally speaking, I loved working on the project and I knew that it will be loved by the people when it comes out. But when will that happen? That wasn't sure. And the day is now. The day is now, sure, for sure. Yeah, for me also, I think when I was doing while we were shooting, for me in that moment was very important that if I am satisfied with my character, तो वो एक चीज। और उसके बाद में फिल्म को बाहर आने में कितना वक्त लगेगा या नहीं लगेगा, उस उस चीज को माइंड में तो हमने उस वक्त नहीं रखा शूट करते वक्त, क्योंकि प्रायोरिटी थी कि हम सीन्स अच्छे से डिलीवर करें, हम अपना काम जो है वो बहुत अच्छे से करें। काम अच्छा कर देंगे तो वो अपने आप बाहर आ ही जाएगा कभी ना कभी, और जो कि आज आ रही है फिल्म बाहर फाइनली, और बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत एक्साइटेड है, फाइनली फिल्म बाहर आ रही है। ओके अच्छा, आप बताना चाहते हैं कुछ तो आप बता दीजिए, वरना मैं दूसरे क्वेश्चन पे जरूर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि जब अब फिल्म फाइनली यहाँ पर आ रही है सबके सामने, और जब हम ट्रेलर जब हमने देखा तो उसके अंदर कोविड का टाइम की भी बात हुई है, तो अभी हम कुछ नेगेटिव चीजें याद नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स फाइनली दीज आर गुड टाइम्स जो हम उन चीजों से बाहर निकल गए हैं, बट उस टाइम में कोई अच्छी चीज हुई है तीनों के साथ जो आप याद रखना चाहते हो हमेशा के लिए? व्हाट वुड दैट बी? ये फिल्म हुई है, आप लोग तक कहानी पहुंचा पा रहे हैं। ये उसी टाइम तब शूट हुई थी। ओह ओके जो ओके। आप जो आप देख रहे हो, जो जो अंदर कैरेक्टर्स फील कर रहे हैं, वही लोग फील कर रहे हैं, सब रियल है। तो कोविड में ये एक बहुत अच्छी चीज हुई। उसके अलावा यूट्यूब में मैंने खाना बनाना सीखा, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज भी मेरे साथ। मुझे लगता है वो सबने सीखा है उस टाइम पर, फॉर श्योर सबने सीखा है। हाँ, वरना भूखे मर जा। सीरियसली, आप दोनों ने भी कोई स्किल सीखी ऐसे खाना बनाना इन्होंने सीखा? तीनों ने। ये तो मैंने आई थिंक मास्टर शेफ है। आई वाज 8 years old मैंने जब खाना बनाना सीख लिया था, बिकॉज माय मॉम हैज बीन माय इंस्पिरेशन इन लॉट ऑफ वेज इन माय लाइफ। तो मैं मम्मी की चिपकू थी जब मैं छोटी थी, तो वो सब चीज मैं बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती थी जो मेरी माँ करती थी। तो मैंने आई थिंक 8-9 साल की एज में काफी सारी चीजें बनानी सीख ली थी। आई स्टार्टेड कुकिंग एट द एज ऑफ 8। तो प्रीटी अर्ली। काम आ गया। हाँ, वो काम आ गया। Okay, sir, what do you want to say? What did you learn during your COVID times? Any good thing that you learned? Any good skill? I think I learned a lot of things in COVID. I started doing calisthenics. I shifted from weight training to body weight training. I developed six packs and तो फिल्म में आप देखेंगे। मेरे पैक गायब हुए हैं उस टाइम, क्योंकि लोगों ने घर बैठ के इतना खाया है। ये मैं पहले इंसान से मिलती जो कह रहे हैं आई डेवलप 6 पैक्स देन। हाँ, भाई उल्टा है, भाई हमेशा दाऊ की की तरह उल्टा चलते हैं। and then I developed some wonderful relationships.
with Hmm. Nishan Bhai, with Mitali, with Shankar, Mona, Menka, the team, the crew of this film, you know, and learned a lot about filmmaking process, independent filmmaking by being on this film set. ओके ग्रेट, गुड टू नो दैट। अच्छा देखिए, मैंने तो ट्रेलर देखा और जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, और अगर नहीं बोला तो बोल देती हूँ कि वेरी एंगेजिंग ट्रेलर, और आपको देख के Thank लगता है you. कि देखना है इन तीनों के बीच में एग्जैक्टली क्या सिचुएशंस होती हैं और ये दो साथ में कैसे आते हैं, क्या ये दोनों साथ में वापस आ पाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास छोड़ के जाता है ट्रेलर। बट जिन लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा, एंड अगर उनके लिए आपको अभी एक ब्रीफ देना हो इस प्रोजेक्ट को लेके, तो व्हाट वुड दैट बी, इस फिल्म को लेकर? सो अभी थोड़ी देर पहले दूसरे इंटरव्यू में भी मैं यही बात बता रही थी कि होता यही है, जो एक नेचुरल प्रोसेस जो है रियल लाइफ में लोगों के, यही होता है कि जब आप एक रिश्ते से बाहर निकलते हो और दूसरे में जाने के लिए तैयार होते हो, तो शादी जैसे रिश्ते का जो प्रोसेस होता है, आप डिवोर्स लेते हो और उसके बाद आप अपने करंट रिस्पेक्टिव पार्टनर के साथ दूसरी शादी करते हो, तो एक चीज को खत्म करके दूसरी चीज में जाते हो। लेकिन इस फिल्म में वही इंटरेस्टिंग है चीज देखने वाली कि जाते तो है हम उस प्रोसेस की तरफ, लेकिन बाद में होता क्या है तीनों के बीच में, तो वो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ओके क्योंकि किस तरह, बिल्कुल उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब बहुत ही फ्रेश, एक फ्रेश तरीके से हम इस फिल्म में दिखा रहे हैं वो चीज कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तो जैसा दिखता और है वैसा है नहीं। और हर इंसान अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा उससे। ऐसा नहीं है कि कोई अलग दुनिया के बाहर का कोई रिलेशन है या फिर कुछ फिल्मी बातें हो रही है, ऐसे कुछ नहीं है। बहुत रियल है, एंटरटेनिंग है, आपके दिल को छुएगी। बिकॉज आज की जनरेशन में, या कोई भी जनरेशन आप ले लो, रिलेशनशिप इश्यूज सेम ही होते हैं, या कुछ अलग तो सब वो ये कर पाओगे, आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। And since you asked about to tell you what the film is about to the people who have not seen the trailer, I think Nishan Bhai would explain it that what is alpha beta gamma, क्योंकि पिक्चर में इनका कैरेक्टर ही मिताली को एक्सप्लेन करता है। ये रवि है, मिताली में चिरंजीव। जी तो जी रवि बताता है मिताली को कि अल्फा बीटा गामा है क्या, वही बताएगा। कुछ नहीं, तीनों पार्टिकल्स है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में जब होता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो अल्फा बीटा गामा, और एक घर है वो न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो ना चाहते हुए भी आप तीनों को, अगर जैसे आप देख लो, आप बिग बॉस में जी अनजान लोग जब आते हैं तो लड़ाई हो ही जाती है ना। बिल्कुल। हाँ यहाँ तो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, अनजान भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ तो फिर तो फटाके फूट नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे भी गामा है ना कि जब बर्तन होते हैं तो खड़कते तो है, ये भी बोला जाता है, तो वही वाली सिचुएशन, बट अलग अलग सिचुएशन जरूर हो हाँ सकती है। हाँ, मगर ये जो बर्तन है ये रेडियो एक्टिव है। तो तीनों अपने अपने कैरेक्टर्स में इस कहानी को कैसे आगे लेके जाते हैं। हम्म मी एज मिताली बीइंग बीटा, जो थोड़ी सॉफ्ट है, जो दोनों आदमियों को एक बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। गामा इज ट्राइंग टू क्रिएट ऑल द प्रॉब्लम्स, एंड अल्फा बीइंग द मैच्योर वन, बीइंग द रिस्पॉन्सिबल वन, ट्राइंग टू डील विद ऑल द सिचुएशंस इन अ वेरी पोलाइट मैनर, बट वो बाद में जाके चीजें किस तरह से शेप लेती हैं, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके अच्छा, बिकॉज 3 मंजे हुए एक्टर्स अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। अगर आप लोगों एज एन एक्टर मैं आपकी प्रेफरेंस पूछूं, एक तरफ होती है फीचर फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, जो फेस्टिवल्स में जाती हैं, उनको वहां पर क्रिटिकली अक्लेम भी बनती हैं, और एक तरफ आती है मासी फिल्म्स जो हम जाकर थिएटर्स में देखते हैं। एज एन एक्टर जब आपको अप्रोच किया जाता होगा कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, नॉट जस्ट दिस प्रोजेक्ट बट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया जाता है, क्या इस चीज से आपको फर्क पड़ता है दैट दिस इज अ फीचर फिल्म एंड दिस विल गो ऑन लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म, दैट दिस विल बी फीचर्ड, दिस विल बी प्लेड और प्रीव्यूड इन द फिल्म फेस्टिवल्स ओनली, और दूसरी तरफ आपके जो वाली फिल्म है जो थिएटर्स में जाती है, क्या इससे एज एन एक्टर आप लोगों को कुछ फर्क पड़ता है? I would like to take that. Actually ये जो डिस्टिंक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये डिस्टिंक्शन शायद हाल फिलहाल में बना हो, क्योंकि हमारे देश में फिल्म मेकर्स ऋषिकेश मुखर्जी जैसे भी रहे हैं, जी सुभाष घई जैसे सर भी रहे हैं, हमारे देश में बिमल रॉय जी भी रहे हैं, सत्यजीत रे भी रहे हैं, जिनकी फिल्में कमर्शियली भी अक्लेम्ड हुई हैं। राइट आनंद कितनी जबरदस्त फिल्म थी, गाइड विजय आनंद सर की फिल्म, ज्वेल थीफ, and sir can go on about like hundreds of films like that which were critically acclaimed and also had enjoyed a lot of commercial success. So Right. that is called good cinema. Hmm. So I think
with Alpha Beta Gamma, we are pioneering a way to make good cinema. That's why we ask for support. आप ये फिल्म को सपोर्ट करो, इसके जैसी और 10,000 फिल्में फिर निकलेंगी, नए कंटेंट आएंगे, लोग ये नहीं बोलेंगे कि लोग इंडिपेंडेंट और गुड सिनेमा को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये जो पैरेलल और इसकी डिस्टिंक्शन बनी है ना, ये डिस्टिंक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि गुड सिनेमा इज गुड सिनेमा। True, right, very true. Like Mother India, it's a beautiful cinema. Mughal e Azam, amazing cinema. Yeah. Sir. Classics. और जो आपका सवाल है वो रेलेवेंट भी है। एज एन एक्टर मैं अपनी बात करूंगा, जब भी कोई अप्रोच करते पहले आप कहानी सुनते हो, आपको डायरेक्टर से बात करते हो, आपको सब अच्छी लगी, तो जब आपको पता चलता है कि थिएटर में लार्जर स्केल पर रिलीज हो रही है, तो हर एक्टर चाहता है कि हमारी फिल्म ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक जाए। Yeah. अगर ओटीटी है तो हमें लगता है कोई सबसे बड़ा ओटीटी जो प्लेटफॉर्म हो वहां पे रिलीज हो अच्छे प्रमोशन के साथ। Yeah. और अगर हॉल में आ रहा है तो लग रहा है वहां प्रमोशन, मतलब जहां भी आए हम ये चाहते हैं। अगर कोई कहेगा कि नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि एज एन एक्टर आप चाहते हो आपकी कोई मतलब नहीं है ना, वरना फिर होम वीडियो बना के मैं अपने खुद ही देखूं, कोई मतलब नहीं है। तो आप जो भी फिल्म बनाते पहला सवाल ये होता है कि रिलीज प्लान क्या है, सबका है, हर एक्टर का होता है, पूछते हैं। तो इसलिए लोग जनरली ब्रांडेड प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आपको स्ट्रेस नहीं होता है। Yeah. आपको पता है रिलीज अच्छा होता है फिल्म के इसके हिसाब से, जॉनर के हिसाब से, बजट के हिसाब से। बट बाय फार हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, हॉल के बाद जब ओटीटी में भी आए, बड़े प्लेटफॉर्म पे आए और ज्यादा लोग देखें। वो हर एक्टर की एक ख्वाहिश होती है, हर फिल्म मेकर का एक ख्वाहिश होता है कि पहुंचे जी। Okay, Reena, I would like to ask you one thing. एक टर्म बहुत टाइम से चल रहा है, that is called pan India. मतलब आज के टाइम में हम सब जानते हैं what pan India means. As an audience भी जानते हैं, youngsters भी जानते हैं, everyone knows what pan India is today, and कितना important हो गया pan India films और projects लेकर आना. What do you guys really feel? Starting with Reena here, what do you guys really feel कि किस तरह का टाइम है ये as an artist? Because लैंग्वेज का आज की डेट में कोई बैरियर नहीं है और हर कोई हर तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहा है, हर कोई हर क्रिएटिव माइंड के साथ काम कर रहा है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हाउ डू यू सी इट? यार मैं आर्टिस्ट हूँ ऑब्वियसली, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो डिफरेंशिएट कर पाना मेरे लिए थोड़ा, मैं उसको सही नहीं समझती। पैन इंडिया के लिए है या ये एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरियाज के लिए ये फिल्म है या कुछ, मैं उन चीजों को उस तरीके से नहीं देखती हूँ। मुझे जैसे हमने ये फिल्म बनाई है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्लोबली इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में इस फिल्म को सराहा है, तो इसको पैन इंडिया वाला वो बात ही खत्म हो जाती है ना। अगर वहां पे लोगों ने पसंद किया है इस फिल्म को, तो यहाँ पे भी फिल्म किसी भी तरह की ऑडियंस किसी भी शहर में, गांव में देख सकते हैं लोग इस फिल्म को। जी, जब रीना अग्रवाल को ऑस्ट्रिया में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है तो मैं कह रहा हूं फिर क्या पैन इंडिया और क्या पैन ग्लोब और क्या पैन यूनिवर्स और क्या पैन सोलर सिस्टम। एक्चुअली ये वर्ड आया था आई गेस रिसेंटली बाहुबली से, पैन इंडिया, राइट? मतलब ये कि जब ये एक्चुअली आई थिंक ये आप एक मार्केटिंग की तरह, अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट पे बनती है, हम चाहते हैं और लोग देखें ताकि रिकवर हो व्हाटएवर, तो आप बोलते हो एक सब देख सकते हैं, मैंने नॉर्थ वाले को, मतलब एक फिल्म को हर कल्चर में चला। इंडिया तो डाइवर्स कल्चर है, राइट? वी आर मोर डाइवर्स देन यूरोप, तो यहाँ पे हर टाइप की फिल्म चलती है। तो आप एक फिल्म बनाते हो जो आप कहते हो कि ये नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट सब कनेक्ट कर पाए। अगर आप हमारी फिल्म की बात करो, हमारा ऑब्वियसली बजट वैसा है नहीं, तो कंटेंट की बात करो तो इमोशन है जी, वो तो यूनिवर्सल। बिल्कुल, आप पैन यूनिवर्स, पैन सोलर सिस्टम बोल लो, यही यूनिवर्स, यही आपका वो उस हिसाब से। हाँ, पैन इंडिया नहीं, एक्चुअली जरूरी है क्योंकि हर एक का एक अपना पर्सपेक्टिव है। मे बी मैं आपसे बात कर रही हूँ एज अ रिव्यूअर, एज अ जर्नलिस्ट, और मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का, बट एज एन आर्टिस्ट, एज एक्टर्स, आपका एक अलग तरीका होगा चीजों को देखने का, प्रोजेक्ट्स को हाँ करने का। सो इट्स ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट टू नो योर पर्सपेक्टिव एज वेल, हेंस आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन। बट विद दैट, अल्फा बीटा गामा इज फाइनली हियर एंड लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज एक होता है कि उस फिल्म के बारे में आपको कुछ नहीं पता और आपने ट्रेलर देखा है, लेकिन एक होता है कि इस फिल्म को ऑलरेडी इतनी जगह अगर सराहा गया है, अगर अवार्ड्स मिले हैं, तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग स्पेशल अबाउट दिस फिल्म।
तो मुझे लगता है दैट इज वन मेन रीजन व्हाई आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म पर्सनली, एंड आई होप कि लोगों को वो चीज दिखे जिस मैसेज से आप लोगों ने इस फिल्म को बनाया है और जिस इंटेंशन से बनाया है. विद दैट ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई होप लोगों को ये फिल्म पसंद आए. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Bye bye.